अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। हम ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स होते कौन कौन से हैं और आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो आर्टिकल का यूज़ हमारे पास ये है कि आर्टिकल नाउन से पहले इस्तेमाल होता है और नाउन को मॉडिफाई भी करता है और नाउन की मीनिंग को और मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है, दो तरीके के हमारे पास आर्टिकल हैं, दो तरीके की टाइप्स है हमारे पास आर्टिकल में। पहली जो टाइप है हमारे पास वो है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है इनडेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें हमारे पास जो आर्टिकल यूज होता है वो होता है दा, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो हमारे पास यूज होता है ए एंड एन। ठीक है, अब ये दोनों आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या है, दा कहाँ यूज होता है, ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल दा किसी भी ऐसी चीज के साथ यूज होता है जो अपने अंदर में ही एक खासियत रखती है, मतलब कि एक ऐसी पर्टिकुलर चीज जो कोई खास चीज होती है। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखें द होली कुरान, जो कुरान है हमारा एज अ मुस्लिम हम जानते हैं कि ये सबसे आखिरी इस्लामिक आसमानी किताब है। इसके अलावा अगर हम देखें द इंडस रिवर एक खास चीज है। द इंडस रिवर के अलावा किसी और दरिया को हम द इंडस रिवर नहीं कह सकते। द ब्लैक सी एक खास समंदर है। इसके अलावा हमारे पास द हेड मास्टर, किसी भी स्कूल में हमारे पास द हेड मास्टर जो है वो एक ही होता है, बहुत सारे हेड मास्टर नहीं होते। तो दा हमारा जो आर्टिकल है वो हमेशा हमारे पास किसी ऐसी चीज के पास लगेगा जो कोई खास चीज होगी या जो कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट थिंग होगी। लाइक फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देख ली। इसके अलावा जो है मौसम जितने भी हमारे पास वेदर हैं, वेदर्स के नाम के साथ, इसके अलावा और भी सयारों के नाम के साथ, जुपिटर, मार्स, अर्थ, जितने भी हमारे पास सयारे हैं सबके साथ हम किसी ऐसी चीज जो खास चीज होगी वहां हम दा का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ए और एन की। ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है। ठीक है, हमारे पास 26 लेटर है एबीसी के अंदर, इंग्लिश के अंदर हमारे पास 26 लेटर हैं, जिनमें से अगर 21 अगर हम देखें ना, 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट है और बकाया जो 5 हमारे पास बचते हैं वो हैं वॉवेल्स। ऐसे अल्फाज, ऐसे लफ्ज जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो वहां उनके साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। इधर हमने एग्जांपल की भी है। अ बॉय, बॉय हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है तो हमने यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया है। अ कैट, कैट सी हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो हमने ए का इस्तेमाल किया हुआ है। अ बुक, बी हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो हमने बी का ए का इस्तेमाल किया हुआ है। अ प्लेयर, पी हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है तो हमने ए का इस्तेमाल किया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखें तो एन हमारे पास जितने भी वॉवेल्स यूज होते हैं वॉवेल्स के साथ हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एन आइसक्रीम, वॉवेल्स हमें पता है कि ए ई आई ओ यू ये 5 हमारे पास वॉवेल्स इंग्लिश में मौजूद हैं। यहाँ पे पहला वर्ड हमारे पास आई यूज हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने एन का इस्तेमाल किया है। दूसरा वर्ड देखिए हमारे पास एनिमी यूज हो रहा है तो वहां पर भी हमने एन का इस्तेमाल किया है। तीसरा वर्ड हमारे पास फिर आई से स्टार्ट हो रहा है, इनोसेंट, तो वहां भी हमने एन का इस्तेमाल किया है। ये तो रहा हमारे पास सिंपल एग्जांपल्स के किस तरीके से हमारे जो हम लोग यूज कर सकते हैं। दा का यूज किस तरीके से कर सकते हैं, ए का यूज किस तरीके से कर सकते हैं और एन का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। हम लोग मोर एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि साउंड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, क्योंकि एक और टॉपिक भी हमारा साउंड से रिलेटेड। तो साउंड्स के बारे में हम देख लेते हैं। बेसिकली हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि जितने भी हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स होंगे वहां हमने ए का इस्तेमाल करना है, जितने भी हमारे पास वॉवेल्स आएंगे वहां हमने एन का इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके अलावा आर्टिकल्स के अंदर एक और चीज होती है जिसको कहते हैं साउंड्स। समटाइम हमारे पास एक वर्ड है फॉर एग्जांपल, वो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, मतलब उन 21 अल्फाज में से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो जो आवाज निकाल रहा होता है, जो उसका साउंड आ रहा होता है वो वॉवेल का आ रहा होता है। और सम टाइम हमारे पास इन 5 जो ए ई आई ओ यू जितने भी हमारे पास वॉवेल्स हैं, वर्ड इनसे स्टार्ट हो रहा होता है लेकिन वो आवाज निकाल रहा होता है, वो साउंड जो है वो इन कॉन्सोनेंट 21 जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स उनके निकाल रहा होता है। तो हम उसकी अंदाजे में देख लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसा वर्ड, एक ऐसा अल्फाज है जो वॉवेल से स्टार्ट होगा, मतलब ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी वो कॉन्सोनेंट की आवाज देगा तो वहां भी हमने ए ही लगाना है। लेकिन कोई ऐसा अल्फाज जो हमारे पास कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा लेकिन वो वॉवेल की आवाज देगा तो हमने वहां पे एन लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट एक ऐसा अल्फाज है जो कि एच से स्टार्ट हो रहा है और एच हमारे पास क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये ऑनेस्ट है, ओ की आवाज निकाल रहा है। तो हमने यहाँ पे ओ की आवाज की वजह से, वॉवेल साउंड की वजह से एन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी एग्जांपल दें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है आर, घंटा। तो यहाँ पर भी ये हमारे पास जो वर्ड है वो एच से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो आवाज ये दे रहा है, आवाज जो निकाल रहा है वो वॉवेल की निकाल रहा है। तो यहाँ पर भी हम एन लगाएंगे, हालांकि स्टार्ट ही कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं। अगर हम दूसरी एग्जांपल अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल, तो एक वर्ड है हमारे पास यूनिवर्सिटी। ये वर्ड हमारे पास यू से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू, हमारे पास वॉवेल है, बट यहां हम ए का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्ड हमारे पास वाई का साउंड दे रहा है। इसी तरीके से और भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लोग कोई ऐसे वर्ड होते हैं जो हम लोग वॉवेल से स्टार्ट होते हैं लेकिन वो साउंड कॉन्सोनेंट का देते हैं, तो वहां हम ए का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से समटाइम ऐसे वर्ड जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होते हैं लेकिन वो साउंड वॉवेल का दे रहे होते हैं, तो वहां पर भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आर्टिकल का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी आप हमसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आपको इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर पे मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज।